अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं वकास महमूद और ये है मेरा इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम बात करेंगे कि किसी घर में वायरिंग करते वक्त सिंगल फेज डीवी बॉक्स किस तरह इंस्टॉल किया जाता है, ब्रेकर्स किस तरह लगाए जाते हैं और वायर की पहचान किस तरह की जाए। जिस तरह देखिए यहाँ पे 744 की वायर है, 729 की वायर है, 329 की वायर है। 744 की जो वायर होती है वो ज़्यादातर एसी और वाटर पंप की इस्तेमाल होती है, जबकि 329 की जो वायर होती है वो लाइटों, पंखों और बाकी शॉर्ट लोड के लिए यानी कि लाइट लोड के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ब्रेकर्स किस तरह लगाने हैं, बस बट किस तरह लगानी है, न्यूट्रल लिंक किस तरह लगाया जाता है, सब कुछ आपको डिटेल्स इस वीडियो में बताएंगे। जिस तरह कि मेरे सामने आपको छोटा सा डीबी बॉक्स नजर आ रहा है, यहाँ पे हमने कुछ ब्रेकर लगाने हैं। एक बड़ा मेन 63 एम्पेयर का एमसीबी ब्रेकर लगाना है। इनको लगाते हुए किन किन बातों का ख्याल रखना जो हर इलेक्ट्रीशियन के लिए जानना जरूरी है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को दबा दें, ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियो जैसे ही हम अपने चैनल पर अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन फौरन आप तक पहुंच जाए। सबसे पहले आपने सारी वायर्स को अलग अलग कर लेना है और इस तरह केबल टाइयाँ आपके पास होनी चाहिए। मुख्तलिफ तरह की केबल टाई जो मार्केट में दस्तयाब होती है, लेकिन आपने अच्छी क्वालिटी केबल टाई लेके इस तरह सारी तारों की अच्छी तरह ड्रेसिंग करनी। मेन काम ही डीवी बॉक्स में होता है कि ड्रेसिंग करना, क्योंकि इतनी ज़्यादा केबल्स होती हैं। कुछ 329 की केबल होती है, कुछ 729 की होती हैं, कुछ वाइट कलर की हम और येलो कलर की यूपीएस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप केबल की ड्रेसिंग किस तरह करते हैं। एक साइड पे आपने न्यूट्रल लिंक लगा लेना होता है और दूसरी साइड के अपोजिट उसकी तरफ आपने अर्थ लिंक भी लगा लेना होता है। तो सबसे पहले आपने नीचे इनके पेचों वगैरह को कस करके एडजस्टमेंट कर लेनी है, क्योंकि ये नीचे जो पतलियाँ लगी होती हैं इनके ऊपर आपने ब्रेकर और एमसीबी ब्रेकर वगैरह रख के इनके पेचों की अच्छी तरह आपने एडजस्टमेंट करनी। पतली ना तो बहुत ज़्यादा पीछे होता है कि ऊपर वाला जब ढक्कन आप लगाएं तो ब्रेकर बहुत से अंदर चले जाते हैं और फिर उनको ऑन ऑफ करने में प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले डीवी बॉक्स में हमने एमसीबी ब्रेकर या अर्थ लिंक सर्किट ब्रेकर लगाना है और ये कितने एम्पेयर का होना चाहिए ये डिपेंड करता है कि आपके घर का लोड कितना है, इलेक्ट्रिशियन ने इस घर के कितने किलोवाट का लोड कैलकुलेट किया, उसी हिसाब से सबसे पहले आपने अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर लगाना है। या यहाँ पे हमने 2 पोल एमसीबी ब्रेकर इस्तेमाल किया है तकरीबन 64 एम्पेयर का। उसके बाद अपने 1 बाय 1 सिंगल करके तमाम ब्रेकर्स लगा देंगे। डीवी बॉक्स में कितने ब्रेकर इस्तेमाल होते हैं और ब्रेकर किस वैल्यू या किस रेंज के होते हैं ये डिपेंड करता है कि आपके घर का लोड कितना। जैसे कि ऑलरेडी मैं आपको पहले भी बता चुका, चूँकि इस घर में 4 रूम है, एक टीवी लॉन्च 5 और एक इसका जो बाहर का मेन लॉन है 6, और इसके अलावा हर रूम में एक एक एसी भी है। एसी के लिए आपने सेपरेट ब्रेकर लगाना है, लाइटों और पंखों के लिए ब्रेकर सेपरेट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपके रूम में 5 से लाइट्स है, एक फैन है, उसके लिए एक सेपरेट ब्रेकर लगाए 10 एम्पेयर का। और अगर 1.5 टन का आप एसी लगा रहे हैं तो इसके लिए 20 एम्पेयर का अच्छी क्वालिटी का ब्रेकर आपने इस्तेमाल करना है। और 1.5 टन की एसी के लिए 20 एम्पेयर ब्रेकर के लिए आपने 744 की वायर इस्तेमाल करनी है। इस तरह आपने 1 बाय 1 करके तमाम केबलों की इंसुलेशन अच्छी तरह उतार के इनको 2 प्लेट्स की मदद से इस तरह अच्छी तरह गोल करके, और केबल की इंसुलेशन आपने उतनी उतारनी है जितनी कि ब्रेकर के टर्मिनल में लग जाए। अजाफी कंडक्टर नीचे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ना तो ये देखने में खूबसूरत करता है और ना सेफ्टी होती है। फॉर एग्जांपल अगर किसी जगह पर भी डीवी में चालू और अपने आपको काम करना पड़े तो इंसुलेशन ज़्यादा होती है, तो कई दफ़ा इलेक्ट्रिशियन के हाथ लग जाते हैं और इलेक्ट्रिक शॉक भी लगता है। इसलिए छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपने इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक काम करते हैं आपने इन चीज़ों को फॉलो करना होता है। और यहाँ पे हमने तुम्हारे ब्रेकर लगा रही है 1 बाय 1 करके हम इसकी सारी वायर्स लगा रहे हैं, साथ साथ में आपको बता रहे हैं। अगर आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है, वहाँ जाकर रब्ता कर सकते हैं। और इसके लिए इनको टाइट करने के लिए आपने जो स्क्रू ड्राइवर इस्तेमाल करना है वो यूनिवर्सल स्क्रू ड्राइवर होते हैं, यानी कि जो स्टार भी होता है, जो फ्लैट भी होता है। और जब भी आपने डीवी बॉक्स में तमाम ब्रेकर्स लगाने हैं, इनकी ड्रेसिंग करती है, तो कोशिश करें कि डीवी बॉक्स को बाहर जो मेन मीटर से बापड़ा के मेन मीटर से जो सप्लाई आ रही है उसको कट ऑफ कर दें, पहले मेन सप्लाई ना लगाएं। पहले ब्रेकर इंस्टॉल करें, ब्रेकर के आउटपुट के तमाम रूम की जो वायर सप्लाई की जा रही है वो वायर लगाएं और इन वायर को मेक श्योर करने कि कोई भी वायर लूज ना रहे। वायर्स को अच्छी तरह आपने टाइट करना है। मेन चीज़ किसी भी जगह पे इलेक्ट्रिशियन की अगर आपने उसके काम की कैटेगरी उसकी आप क्वालिटी को चेक करना चाहते हैं तो आपको डीवी बॉक्स पर देख के ही पता चल जाता है कि ये इलेक्ट्रिशियन कितनी अच्छी क्वालिटी का इलेक्ट्रिशियन है, इसने डीवी बॉक्स की ड्रेसिंग किस तरह की गई होती है। और हमेशा आपने ये करना है कि आपने 100% जो न्यूट्रल लिंक है वो एक साइड पे लगाना है। अगर उस घर में अर्थिंग का बोर्ड होगा, अर्थ केबल भी इस्तेमाल करें आप सेफ्टी के लिए, तो अर्थ के लिए आपने अलग अर्थ लिंक लगाना है। दोनों लिंक का दरमियानी फासला होना चाहिए, एक साइड पे अर्थ लिंक होना चाहिए और उसकी ऑपोजिट दूसरी साइड पे जो है वो न्यूट्रल लिंक होना चाहिए।
हमारे वीडियो में बनाने का मकसद ये होता है कि हर इलेक्ट्रिशियन जो नए बिगिनर इलेक्ट्रिशियन या जो स्टूडेंट्स काम को सीखना चाहते हैं वो हमारी वीडियो को देखकर कुछ ना कुछ तो नॉलेज सीख सकें। इसलिए हम थोड़ी सी वीडियो लेंथी कर लेते हैं ताकि वन बाय वन पॉइंट बाय पॉइंट हम आपको तमाम चीज़ें इस वीडियो में एक्सप्लेन कर सकें। जिस तरह के साथ साथ हमारा कैमरामैन आपको दिखा रहा है यहाँ पे तमाम ब्रेकर्स के जो कनेक्शन है वो हो गए, सिर्फ एक ब्रेकर रह गया। उसके कनेक्शन करने के बाद भी हम इसके MCB के आउटपुट से एक वायर लेंगे और ऊपर तमाम ब्रेकर्स को बस बार की मदद से मिला देंगे, जहाँ पे बस बार के साथ हम इनपुट सप्लाई देंगे। उसके बाद आपने आ जाना है इस DB बॉक्स के मेन डोर की तरफ। यहाँ पे आपने एक 220 AC वोल्ट मीटर लगाना और साथ में आपने एक इंडिकेटर लाइट लगानी है। ये दो चीज़ें आपने लाजमी लगानी है। जब तमाम ब्रेकर्स के कनेक्शंस कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद फिर से आपने DB बॉक्स की ड्रेसिंग चेक करनी है और दोबारा बता रहे हैं आपका जो MCB ब्रेकर है इसको ऑफ पोजीशन में होना चाहिए काम करने के तरह। जितनी भी केबल है देखिए तमाम केबलों को लगा था हमने केबल टाई केबल से अच्छी तरह ड्रेसिंग कर दी है। जो वाइट केबल इसमें नजर आ रही है, वाइट केबल हमने इस वायरिंग में UPS के लिए इस्तेमाल की है और UPS के लिए हमने एक सेपरेट ब्रेकर लगाया जिसमें सिर्फ हम UPS की वायर ही लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे न्यूट्रल लिंक है, न्यूट्रल लिंक को भी आपने लगाने के बाद मेक श्योर कर देना कि न्यूट्रल लिंक की जितनी भी वायर थी उनको अच्छी तरह से आपने टाइट कर दिया स्क्रू ड्राइवर की वजह से, कहीं कोई लूजिंग तो नहीं। इस तरह ये देख ले कि न्यूट्रल लिंक के बाद जो वायर निकली होती है अगर इजाफी वायर ज्यादा निकलती है तो इनको वायर कटर की वजह से आपने कटिंग कर देनी है। इस घर के लोड के लिए जो DB बॉक्स हमने इंस्टॉल किया, यहाँ पे हमने जो ब्रेकर लगाया वो आपको दिखाते हैं। यहाँ पे 63 एम्पेयर का हमने ब्रेकर लगाया क्योंकि ये 2 फ्लोर है इस घर के और एक ही DB बॉक्स है, इसलिए हमने यहाँ पे 63 एम्पेयर का अच्छी क्वालिटी का ब्रेकर लगाया। यहाँ इसके साथ आप चाहे तो आप वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस भी लगा सकते हैं। वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस और MCB के कनेक्शन किस तरह किए जाते हैं इसके ऊपर इंशाल्लाह एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। यहाँ पे हमने तमाम कनेक्शन मुकम्मल कर दिए। देखिए सामने वाली जो वाइट वायर है ये UPS का ब्रेकर है और UPS के लिए हमने भी 16 एम्पेयर का ब्रेकर इस्तेमाल किया क्योंकि UPS पर इस घर के सिर्फ पंखे और लाइट्स वगैरह की है। DB बॉक्स में तमाम ब्रेकर इंस्टॉल करने के बाद ऊपर अपना दरवाजा इसका ढकना जो लगाना होता है इसके लिए 2 स्क्रू होते हैं जिस तरह के वीडियो में दिखा रहे हैं। केबल की ड्रेसिंग आपने इतनी अच्छी तरह से करनी थी कि कोई भी केबल जो ऊपर जरा की तरफ ना आए ताकि दरवाजा और ब्रेकर लगाते वक्त किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब ब्रेकर्स के ऊपर हमने बस बार लगानी है। बस बार भी आपको अच्छी क्वालिटी की मार्केट से मिल जाती है, डिपेंड करता है कि आपके कितने ब्रेकर उसी ब्रेकर के हिसाब से आपने बस बार बाजार से लेके आनी है। बस बार को ऊपर लगा के MCB से आपने एक वायर कनेक्शन ले लेनी रेड कलर की 744 की और ये फेज वायर होगी क्योंकि न्यूट्रल वायर सीधी न्यूट्रल लिंक में जाती है। यहाँ पे फेज वायर हमने आपके MCB के आउट से लेकर बस बार लगाकर और बस बार के साथ जाकर आपने मेन सप्लाई लगा देनी ताकि तमाम ब्रेकर में जो करंट चला जाए। यहाँ पे जब आप बस बार लगाते हैं तो बस बार लगाने से पहले आपने तमाम ब्रेकर के स्क्रू खोल लेने हैं, बस बार को रखकर आपने अच्छी तरह से टाइट कर देना। जैसे ही तमाम कनेक्शन मुकम्मल हो जाए उसके बाद DB बॉक्स का ढक्कन लगा के इसको मुकम्मल करें।